बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नादिया फूड एंड व्लॉग्स में। आज मैं आपके लिए मज़ेदार शामी कबाब बनाने जा रही हूँ। शामी कबाब मैंने बीफ के बनाए हैं, बहुत मज़ेदार। तो चले, मैंने दाल पहले भिगो के रख दी थी, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने 1.5 किलो मेरे पास गोश्त था और आधे किलो से ज़्यादा आधा किलो से ज़्यादा मेरे पास दाल थी। दाल मैंने पहले भिगो के रख दी थी। ये मैंने अदरक लहसुन साबुत डाल दिया क्योंकि गल जाएगा अंदर। ये ज़ीरा है गया तकरीबन 1.5 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। दालचीनी का टुकड़ा है, 8 से 10 अदद लौंग हैं, 20 अदद तकरीबन है काली मिर्च हैं, ठीक है, साबुत हैं ये सारी चीज़ें। और ये हैं 8 से 10 अदद मोटी गोल लाल मिर्च और 2 अदद इलायची है। ये तो हो गए सारे खुश्क मसाला जात जो मैं पकाते हुए बीच में डालूंगी। और तकरीबन मैंने, जैसे कि दाल पानी ज़्यादा लेती है तो मैंने भिगो के रख दी थी, इसलिए पानी तकरीबन ये छोटा गिलास है, 1 कप तकरीबन पानी में डालूंगी क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा, तो इसलिए पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना। तो प्रेशर पर लगा देती हूँ। तो इसमें मैं नमक डाल दूँगी बीच में, हस्बे ज़रूरत नमक डालूँगी। नमक कम हुआ तो बाद में डाल लेंगे, लेकिन अभी नहीं। हल्दी पाउडर डालूँगी मैं तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी। और खुश्क धनिया जो होगा वो मैं साबुत ही डालूँगी, ठीक है। तो क्योंकि वो भी बीच में पीसा जाएगा, तो इसलिए मैंने खुश्क धनिया भी साबुत डाल दिया, पीसा। आप अगर आपके पास हैं खुश्क साबुत हैं या पीसा हुआ, दोनों कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो मसला नहीं है। तो ये खुश्क मेवा मसाला जात डाल के इसको मैं प्रेशर पर रख दूँगी। और प्रेशर मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट का लगाऊंगी, तो फिर उतार कर फिर रखती। तो चले, ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मसाला बहुत मज़े का गल गया है, बहुत अच्छी दाल गल गई है। और गोश्त भी उम्मीद करती हूँ अच्छा ही गल गया होगा। गरम है थोड़ा, लेकिन अच्छा मेरा गोश्त भी अच्छा गल गया है, ठीक है। तो अब इसको मैं पीस लूँगी, हैंड ब्लेंडर से करें, चॉपर से करें, या आप कुंडी डंडे में करें, वो भी मसला नहीं है, जिस चीज़ से आपको आसानी हो। लेकिन मैं कुंडी डंडा में करूँगी, जैसे कि मज़े के साथ और अच्छे तरीके से बहुत रेशादार बने। अच्छा, एक है कि आप हड्डी वाला गोश्त ले, ठीक है, मज़े का हो, ठीक है। ये देखिए मैंने ये पीस लिया है, बहुत मेहनत लगी है। और हड्डी वाला गोश्त लेने का ये होता है कि उसमें अच्छे तरीके से जो होती है ना, रस आता है, हड्डी का भी रस आता है। इसमें मैं प्याज मैंने काट के रख दिए हैं, चॉप करके मैंने रखे हैं, ठीक है। तकरीबन 2 बड़ी प्याज मैंने चॉप कर दी हैं। और धनिया पुदीना है वो 1 गट्ठी मैंने वो लेकर उसको अच्छी तरह धोकर उसको मैंने चॉप कर लिया। हरी मिर्चें थी उनको मैंने चॉप कर लिया। और इन सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा करके इनको मैं अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि हाथों से ही सही वाला मिक्स होगा। तो बाउल मुझे ज़रा छोटा लग रहा है, तो ये देखें मैं इसमें बड़े बर्तन में डाल लूँगी और इसे अच्छी तरह मैं हाथों से मिक्स करूँगी। और साथ में मिक्स करने के बाद टेस्ट कर लूँगी, अगर नमक की ज़रूरत हुई तो मैं डाल लूँगी ऊपर, ठीक है। मसाले आप भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं कि आपने हल्का मसाले रखने हैं, या, लेकिन मैंने मसाले हल्के ही रखे हैं। मेरे कबाब बहुत मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा अच्छा। जैसे कि मुझे बाज़ दफ़ा वॉइस बाद में वॉइस करनी पड़ती हैं, तो इसीलिए, लेकिन मेरे कबाब बहुत अच्छे बने अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक की ज़ात का शुक्र। ये अच्छी तरीके से, ये देखें, इस तरीके से रेशेदार, मसालेदार, मज़ेदार शामी कबाब। अच्छा, इसमें मैं अंडा भी ऐड करके रख देती हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप अंडा ऐड करें ना करें। ये मैंने 3 कबाब जो बना के रख लिए, इसमें मैंने अंडा नहीं डाला। ये जैसे मैंने बर्गर बनाना है तो बच्चों को ऊपर अंडा चाहिए होगा, ये इस तरीके से हाथ पे आप थोड़ा सा घी ले ले, ऑयल ले ले, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसको। और दरमियाने साइज़ के आप कबाब बना लें, ताकि आपके ये घी लगाने से, देखिए मेरे हाथ से नहीं चिपका मसाला, वरना हाथ बहुत मसाला चिपक जाता है, ठीक है। और प्याज का भी है, आप प्याज डालें नहीं डालें, मैं कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ, ठीक है। लेकिन प्याज वाले बहुत मज़े के बनते हैं, आप कभी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोस थोड़ी कम आती हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए मैंने सेव करके रख लिया है। तो आप मेरी वीडियोस प्लीज़ ज़रूर देख दीजिए, देखा करें, लाइक कर दीजिए करें। किसी मसले की वजह से मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल सकती। तो जैसे कि मेरी बेटी करती हैं एडिट, तो बहुत मेहनत लगती हैं,
तो ये देखिए जी, कबाब मैंने तलने के लिए रख दिए हैं और इस पे आप देखें मैंने अंडा नहीं लगाया, ठीक है। अंडा जो बीच में मैंने डाला था वही, लेकिन आपको ज़रूरत पड़े तो आप ये देखें मेरे कबाब मज़ेदार गर्मा गर्म कबाब तैयार। हरी चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, मज़ेदार कबाब। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी रही तो नई रेसिपी के साथ मैं ज़रूर हाजिर होंगी। मेरे